हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक नया टॉपिक क्या है? हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मेट्रो सिटी। अगर आपका घर मेट्रो सिटी में है तो क्या होगा? तो मेट्रो सिटी का मतलब पहले जान लेते हैं। तो मेट्रो सिटी का मतलब हुआ इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आपका घर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई में है, अगर इन चार सिटी में से किसी भी एक सिटी में है तो फिर क्या होगा वही हम लोग सीखने वाले हैं। अदर सिटीज का नहीं दोस्तों, सिर्फ उन सिटी का जो सिटी मेट्रो सिटी कहलाता है, मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मेट्रो सिटी का इफेक्ट सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू पर पड़ता है। म्युनिसिपल वैल्यू होता क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रेंट डिसाइड करता है उसको म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। और म्युनिसिपल वैल्यू की जरूरत क्यों थी? तो म्युनिसिपल वैल्यू का दो काम होता था, एक टू फाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड दूसरा टू फाइंड म्युनिसिपल टैक्स। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में भी म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए और म्युनिसिपल टैक्स निकालने में भी म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए। अभी क्या है, इसमें क्या होगा? मेट्रो सिटी होने से क्या होगा? मेट्रो सिटी होने से मेट्रो सिटी में म्युनिसिपल वैल्यू दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो एक को बोला जाता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और दूसरे को बोला जाता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। अब बात बोलोगे सर ये दो का क्या जरूरत है? तो हम लोगों का मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, म्युनिसिपल वैल्यू के कितने काम थे? तो दो काम थे। क्या? जीएवी निकालना और म्युनिसिपल टैक्स निकालना। तो मेट्रो सिटी में जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होता है इसका यूज करते हैं हम लोग जीएवी निकालने में और नेट म्युनिसिपल वैल्यू का यूज करते हैं म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए। दूसरे सिटीज में एक ही म्युनिसिपल वैल्यू हुआ करता था और उसी म्युनिसिपल वैल्यू से हम लोग म्युनिसिपल टैक्स भी निकालते थे और ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी निकालते थे। लेकिन अगर आपका घर किसी मेट्रो सिटी में सिचुएटेड है तो आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए टू फाइंड जीएवी एंड नेट म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए टू फाइंड म्युनिसिपल टैक्स। अभी सवाल आ रहा होगा कि सर ये क्या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया, लेकिन एक चीज बता दूं पहले, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो पक्का नेट म्युनिसिपल वैल्यू नहीं होगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये इसके हेल्प से निकलता है। और अगर क्वेश्चन में नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके हेल्प से निकलता है। तो दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, बस इतनी बात आप लोग समझ लो। तो फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकलेगा? क्योंकि मैंने बताया ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो ही निकालना पड़ेगा ना। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू से निकालेंगे। कैसे? नेट म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे प्लस वाटर एंड सीवरेज टैक्स लेंगे। ये वाटर एंड सीवरेज टैक्स क्या होता है? जो मेट्रो सिटी है ना उसमें देखिएगा घर के नीचे सीवर का व्यवस्था होता है, ठीक है। वाटर एंड सीवरेज का बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरिया की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, जिसके लिए वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाटर एंड सीवरेज टैक्स एक्स्ट्रा चार्ज करता है पब्लिक से, ठीक है। तो क्या करना है? नेट म्युनिसिपल, सॉरी मैंने यहां पे टैक्स लिख लिया है, ये नेट म्युनिसिपल वैल्यू होगा, सॉरी वैल्यू। नेट म्युनिसिपल वैल्यू लेना है, उसमें वाटर एंड सीवरेज टैक्स ऐड कर क्या कर देना है? ऐड कर देना है। उसके बाद इनटू 10/90 करना है। 10/90 नहीं 9 करना है, ठीक है। और अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है, इसका मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इनटू 9/10 माइनस वाटर एंड सीवरेज टैक्स करना है। कैसे करना है? तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैं समझाता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन ये वाला पार्ट मैं मिटा दे रहा हूं। अगर आपको कॉपी करने की लगे वैसा तो आप थोड़ा सा बैक जाके स्क्रीनशॉट मार के कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कैलकुलेट नेट म्युनिसिपल वैल्यू। कैलकुलेट द नेट म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई, मुंबई में है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट टैक्सेस। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 12,000, म्युनिसिपल टैक्स 10% एंड वाटर एंड सीवरेज टैक्स 800। तो क्या निकालना है दोस्तों? नेट म्युनिसिपल वैल्यू ना, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है।
तो सॉल्यूशन किसका? 1 का। नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है हमारा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 9/10 माइनस वाटर एंड सीवरेज टैक्स। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 12,000 इंटू 9/10 माइनस 800 कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा आपका 10,800 माइनस 800, ये निकला आपका ₹10,000। ये निकल गया नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्यों चाहिए था? टू फाइंड म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा ये 10,000 रुपए का, जो नेट म्युनिसिपल वैल्यू है उसका 10%, मतलब ₹1,000। ये आपका आ जाएगा आंसर। सिंपल सा चीज है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में समझने की जरूरत है नहीं। आप बुक में देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया होगा, लेकिन ये सिंपल सा चीज है। आप स्क्रीनशॉट मार के इसको कॉपी कर लेना। अभी मैं एक ऑपोजिट वाइस वर्सा केस सिखाता हूं और ये मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि नीचे क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन? चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 में चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 में तो देखिए क्या है। नेट म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कोलकाता एज डिटरमाइंड बाय द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज 17,100। देख नेट म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया है और कैसे आया है? आफ्टर अलाउइंग 10% फॉर रिपेयर्स। असल में ये जो 9/10 और 10/9 हुआ है, ये 9/10 क्यों हुआ पता है? क्योंकि 10% वाटर एंड सीवरेज टैक्स, सॉरी 10% रिपेयर्स के लिए माइनस होता है। 10% मतलब 1/10। ओके, इसीलिए 1/10 माइनस करके 9/10 हम लोगों ने लिया है। ठीक है। एंड ₹900 फॉर वाटर एंड सीवरेज टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स बोला है 10%। फाइंड ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड म्युनिसिपल टैक्स, मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला था? नेट म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे प्लस क्या करेंगे? वाटर एंड सीवरेज टैक्स करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे? 10/9 करेंगे। क्यों? 10% माइनस हो रखा है। तो ये आया है 17,100 है और ये आपका 900 रुपया दिया हुआ है इंटू 10/9। तो ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 18,000 इंटू 10/9 आया 20,000 ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हो गया। इसको यूज कीजिए जीएवी कैलकुलेशन में, इसको यूज कीजिए आप लोग। अभी म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा? देयरफॉर म्युनिसिपल टैक्स होगा आपका 17,100। क्यों? म्युनिसिपल टैक्स हमेशा नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलता है, उसके ऊपर 10% दिया हुआ था नीचे देखो, तो आया 1710। ये आपका म्युनिसिपल टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिचुएशन। अगर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, और अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। टैक्स हमेशा नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलेगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकलेगा। जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है जीएवी कैलकुलेशन में जाएगा। यहां ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ये है जो जाएगा जीएवी कैलकुलेशन में। ठीक है, अभी एक और चीज आपको समझना है। क्या समझना है? ये वाटर एंड सीवरेज टैक्स जो था ना, वाटर एंड सीवरेज टैक्स, इसका कुछ अलग से करना है क्या? तो हाँ दोस्तों, करना है। ये जो आपको यहाँ पे वाटर एंड सीवरेज टैक्स 800 रुपया दिख रहा है और ये जो आपका 900 दिख रहा है, इसको क्या करना है? लेस करना है अलॉन्ग विथ। आप लोग क्या करते थे? जीएवी लेते थे और लेस म्युनिसिपल टैक्स करते थे ना। अभी लेस वाटर एंड सीवरेज टैक्स भी करोगे, दोनों ही माइनस होगा। ये भी तो माइनस होता ही था, ये भी माइनस होगा, और माइनस करके जो फिगर आएगा दैट इज योर नेट एनुअल वैल्यू। तो सीधी सी बात रही, अगर वाटर एंड सीवरेज टैक्स है तो एक तो कैलकुलेशन में भी आएगा और दूसरा कहां आएगा? नेट एनुअल वैल्यू के कैलकुलेशन में। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही बने रहिए। टैक्स का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, कॉस्टिंग का, कॉमर्स का, दूसरे पेपर्स का कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कुछ भी आपके मन में हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।